हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 10th की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी पोएम नंबर 5, दैट इज़ द बॉल पोएम। और आज इस पोएम के हम कवर करने वाले हैं NCERT सॉल्यूशंस, यानी कि वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो आपकी पोएम के एंड में जो आपकी बुक में गिवन है वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लास 12 से किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक बिल्कुल पहुंचा रहा है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आना है, हमारे वीडियोस देखने हैं इधर यूट्यूब पे या हमारी वेबसाइट पे विच इज़ magnetbrains.com। सो कम एंड ओनली लर्न फ्रॉम आवर वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे इस पोएम के NCERT के सॉल्यूशंस। Question number 1. Why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? इंट्रूड का मतलब क्या होता है? इंट्रूड का मतलब किसी की दखल अंदाजी करना है, यानी कोई किसी सिचुएशन में उसको डिस्टर्ब करना, इंटरफेयर करना, उसे हम इंट्रूड कहते हैं। तो जो पोएम हमने पढ़ी है उसमें हमने क्लियरली पढ़ा था कि जो बच्चा है वो खेल रहा था एंड सडनली उसकी बॉल बाउंस होके पानी में गिर जाती है। वो बच्चा बहुत सैड हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बॉल उसके लिए बहुत मेमोरेबल थी। ऐसे तो कोई और बॉल भी आ जाती, क्योंकि बॉल एक बहुत इनएक्सपेंसिव सी चीज़ है, लेकिन वो बॉल उसके लिए बहुत मेमोरेबल थी, उसके पास बचपन से थी, इसीलिए वो बॉल उसके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ थी। यस, तो जब बॉल उसकी गिरी तो पोएट दूर से खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन पोएट ने जाके इंट्रूड नहीं किया, यानी पोएट ने जाके ऐसा नहीं बोला अरे बेटा कोई बात नहीं, उसको कंसोल नहीं किया, ना उसको पैसे दिए कि चलो दूसरी बॉल ले लो। तो पोएट ने ऐसा क्यों बोला है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि वो बच्चा अगर वहाँ अपने दुख में खड़ा है, बॉल चली गई है, तो मैं जाके उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा। और पोएट ने उसको पैसे क्यों नहीं दिए दूसरी बॉल खरीदने के? हमें इसका आंसर देना है। The poet says, I would not intrude on him because he does not want to interfere in the natural process of learning. He wants the boy to learn the meaning of loss in his own. तो पोएट कहते हैं कि मैं इंट्रूड नहीं करूँगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा अभी। क्यों? क्योंकि बॉल जो गई है बच्चे की, अभी बच्चा दुख में है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस चल रही है उसके सीखने की कि अच्छा मेरी कोई चीज़ गुम गई है जो वापस नहीं आ सकती, तो उसका जो मुझे दुख हो रहा है, इस दुख से कोप अप कैसे करना है, इस दुख से उठना कैसे। यस, तो पोएट का कहना यही है कि मैं इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। अगर आज बच्चे को जाके बोल दूंगा कि ठीक है बेटा ये लो पैसे, दूसरी बॉल जाके ले लेना, तो लाइफ में ऐसी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, ऐसी बहुत से इंसान क्लोज्ड वंस भी शायद उसकी लाइफ से चले जाएंगे, तो वो इस दुख से उभर ही नहीं पाएगा। उसे लगेगा पैसे खर्च करूँगा तो शायद लोग भी वापस आ जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। इसीलिए पोएट ने जाके इंटरफेयर नहीं करा। पोएट चाहते थे कि बॉय जो है सही मीनिंग ऑफ लॉस खुद से समझे, खुद रोएगा, खुद दुख मनाएगा, थोड़ी देर बैठेगा और अपने मन को खुद समझाएगा। उन्होंने उसको मनी भी इसीलिए ऑफर नहीं करे ताकि वो दूसरी बॉल खरीद ले, बिकॉज दैट वुड बी वर्थलेस, क्योंकि इस वक्त वो उस बॉय के लिए वर्थलेस है, यूजलेस है। उसके लिए वो बॉल चली गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए बहुत मेमोरेबल थी, उसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी थी उस बॉल से। तो उस बॉल की जगह अगर मैं दूसरी बॉल भी दे दूँ तो उसे वो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उस बॉल की जगह जो है इररिप्लेसेबल है, रिप्लेस नहीं कर सकता वो उसको। He wants the boy to learn the lesson of responsibility and accept that losses are part of life. तो पोएट चाहते हैं कि जो बच्चा है वो ये जिम्मेदारी का जो पार्ट है, ये जिम्मेदारी का जो लेसन है, सीखे कि हम उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि अपने दुख से बाहर कैसे निकलना है। और लाइफ में जो लॉसेज होते हैं, जो लाइफ में चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं या लोग भी हमसे दूर चले जाते हैं, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ में जो इंसान आया है वो जाएगा भी, तो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना बच्चा सीखे। इसलिए उस सिचुएशन में पोएट ने उसकी जाके ना मदद करी, ना उसको कंसोल किया, ना इंटरफेयर किया। वो चाहते थे जो नेचुरल प्रोसेस है उस बच्चे की लर्निंग का वो पूरा उसको सीखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन? अब इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, ये एक फ्रेज, एक लाइन है जो आपकी पोएम में है, इसका मीनिंग क्या है? Let's check the answer. The phrase in the world of possessions mean that we are living in a world where everybody is worried about material possessions. तो इस फ्रेज का ये मतलब है कि हम सभी लोग एक ऐसे वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सभी लोग वरिड हैं, सभी लोग टेंशन में,
किस बात के लिए टेंशन में? मटेरियल पोजेशंस के लिए कि अरे ये घर मेरा हो जाए, ये कार मेरी हो जाए, मुझे ये ज्वेलरी मिल जाए, मुझे सोना मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए। हर इंसान क्या बोल रहा है? मुझे और ज़्यादा मिले। अपनी चीज़ों को लेके बहुत पॉजेसिव है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा घर है, ये मेरा गोल्ड है। इन सब चीज़ों को लेके इंसान बहुत ज़्यादा आज की डेट में वरिड है। टुडेज वर्ल्ड इनकरेजेस मटीरियलिज्म एंड अ सेंस ऑफ पोजेशन। आज की जो दुनिया है वो किसको बढ़ावा दे रही है, किसको इनकरेज कर रही है? मटीरियलिज्म को। यानी लोग मटीरियलिस्ट बन गए हैं, मटीरियलिज्म के पीछे पड़ गए हैं, यानी कि चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, इंसानों को और फीलिंग्स को महत्व नहीं दे रहे हैं। उनके अंदर एक सेंस ऑफ पोजेशन आ गया कि ये मेरा है। यानी अगर ये चीज़ उनसे दूर चली जाए तो वो दुख में आ जाएंगे, वो इस दुख से उभर ही नहीं पाएंगे, उस दुख में ही रह जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे कि अरे इंसान चला गया मुझसे दूर। यस, या कोई ऐसी चीज़ जो मेरी है। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेडी है, वो बोले ये हस्बैंड मेरा है। यस, वो उसकी लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। अनफॉर्चुनेटली अगर उस हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो दूर चला जाता है उससे, तो व्हाट विल हैपन? वो इंसान बस डिप्रेशन में चला जाएगा, उस दुख से शायद उभर ही नहीं पाएगा कि वो ये सोचता रह गया कि वो चीज़ मेरी है, मेरी है। लेकिन जो चीज़ आई है वो जाएगी भी। तो ये चीज़ लर्न करना, एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन इज़ द रेस ऑफ पोजेसिंग मोर एंड मोर। हर इंसान मानो एक दौड़ में है, एक रेस में दौड़ रहा है कि पोजेसिंग मोर एंड मोर, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरी हो। ये गाड़ी भी मेरी हो जाए, ये घर भी मेरा हो जाए, ये पैसे भी मेरे हो जाए, ये ज्वेलरी भी मेरी हो जाए, ये सब कुछ मेरा हो जाए। तो इंसान को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरी हों, जिसको मैं खुद का बोल सकूँ, जिसको मैं पोजेस कर सकूँ। यस, so if the boy has to grow up in this world, he must learn the loss is also an integral part of life. अब जो छोटा बच्चा है इस पोम में, जिसकी बॉल खो गई है, उसे भी तो इसी दुनिया में ग्रो करना है जहाँ लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं। यस, तो अगर वो इस दुनिया में रह रहा है तो उसको ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि लॉस इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। यानी आपके जीवन में लॉस होना, किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान का खोना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी चीज़ का आपकी लाइफ में आना है। ये भी उस बच्चे को सीखना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, तभी वो अपनी लाइफ नॉर्मली जी पाएगा। ही मस्ट लर्न टू बेयर एनी लॉस एंड कंट्रोल हिज इमोशंस। बच्चे को ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइफ में कोई लॉस होता है, किसी भी चीज़ का, या आपकी लाइफ से कोई इंसान चला जाता है, तो इस लॉस को कैसे बेयर करें, यानी इस दर्द को, इस तकलीफ़ को कैसे बर्दाश्त करें और उस सिचुएशन में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि जितना काम एंड कंपोज आप रहोगे, उतना आपका माइंड पीसफुल रहेगा, उतनी जल्दी अपने दुख को भूल पाओगे और उतनी जल्दी मूव ऑन कर पाओगे अपनी लाइफ में, क्योंकि लॉस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। लॉर्ड बुद्धा ने भी यही कहा है कि कोई भी कितना भी रो लो, कितना भी आप ग्रीव कर लो, दुख मना लो, आपको पीस ऑफ माइंड तब तक नहीं आएगा जब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि ठीक है, जो हो गया हो गया। आपको उठ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और मूव ऑन करना है, नॉर्मली अपनी लाइफ को जीना भी है। ओके, नेक्स्ट, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। क्या आपको लगता है कि बॉय ने जो अभी बॉल खो दी थी, उससे पहले उसने कोई चीज़ खो दी है, कोई चीज़ का उसकी लाइफ में लॉस हुआ है? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर। आपको पोम में से कुछ वर्ड्स उठा के आपको रीज़न देना पड़ेगा कि हाँ खोया है या नहीं खोया है, आपको कुछ एग्जाम्पल देना है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि उसने कोई बॉल से पहले चीज़ खोई है, क्योंकि जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमें बताते हैं कि नहीं, पहली बारी उसकी लाइफ में कोई चीज़ खो गई थी, दैट इज़ उसकी बॉल। तो नो, इट सीम्स दैट द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। द वर्ड्स दैट सजेस्ट आर ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो नहीं, लड़के ने आज से पहले कभी भी कोई चीज़ नहीं खोई थी। पहली बार हुआ था कि उसकी लाइफ में उसकी सबसे क्लोज टॉय जो बॉल था वो खो गई थी, पानी में गिर गई थी। एंड जो वर्ड्स हमें पोम से मिलते हैं वो ये हैं, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन। ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है जहाँ पे सब लोग पोजेशंस के पीछे पड़े कि ये चीज़ मेरी 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 हमारी चीज़ है, ये इस चीज़ के पीछे पड़ गए। इस वर्ल्ड में पहली बार उसको अनुभव हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि मेरी कोई चीज़ खो गई है, और अभी उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस लॉस से कैसे उभर पाए, इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करे कि ओके मेरी बॉल पानी में गिर गई, अब दोबारा वापस नहीं मिलेगी। तो उसको आगे कैसे बढ़ना है, उस दुख से कैसे निकलना है, ये उस बच्चे की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस किया है कि कोई चीज़ घूम गई है। आज से पहले उसकी कोई और चीज़ नहीं गुम हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स। पोएट ये क्या बताना चाहते हैं कि जो बॉय है वो लर्न कर रहा है, यानी सीख रहा है फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल।
वो अपने बॉल के लॉस से, वो अपने बॉल के खोने से क्या लर्न कर रहा है, क्या सीख रहा है, ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है अपने खुद के वर्ड्स में, अपनी खुद की लैंग्वेज में. लेट्स चेक द आंसर. द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू बेयर द लॉस ऑफ द बॉल. तो पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि जो बॉय है वो क्या सीख रहा है, बेयर द लॉस ऑफ द बॉल, यानी अपनी बॉल के लॉस पे, यानी बॉल के खो जाने पे या वापस ना आने पर वो दुख को कैसे बेयर करना है, कैसे बर्दाश्त करना है, ये बच्चा इस वक्त सीख रहा है वहाँ पे. ही इज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, ग्रीफ. ग्रीफ यानी कि सैडनेस, क्योंकि बॉल चली गई है, वो फुल ग्रीफ यानी दुख, सैडनेस से भर गया है. लेकिन वो साथ ही साथ ये भी सीख रहा है कि कैसे उसको ग्रो होना है, कैसे बड़ा होना है इस पोजेशंस की दुनिया में, ऐसे लोगों की दुनिया में जो मटीरियलिस्टिक है, जो चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं और जिनको यही नहीं पता कि अपने दुख से उभरना कैसे. यस तो वो इस दुनिया में बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो उसको ये सीखना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि अपने दुख से कोप अप कैसे करना है. तो ये चीज़ें वो सीख रहा है. और क्या सीख रहा है, ही लर्न्स दैट देर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट आर लॉस्ट एंड कैन नॉट बी ब्रॉट बैक. वो ये भी सीख रहा है कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो खो जाती हैं, चीज़ें क्या, इंसान भी खो जाते हैं, लेकिन आप उनको वापस नहीं ला सकते. तो इस दुख से कैसे उभरना है, ये वो सीख रहा है. ही इज सेंसिंग हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही हैज़ लॉस्ट द बॉल. वो पहली बार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी को सीख रहा है कि आपकी लाइफ से अगर कोई चीज़ चली गई है या गुम हो गई है, पर्सन चला गया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस लॉस से बाहर कैसे होगे. लोग आपको समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन खुद अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाकर बाहर कैसे निकलना है, विल पावर दिखा के, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है. The boy will learn how to stand up and leave the losses behind as he would have understood the true meaning of loss. तो बॉय जब सीख जाएगा ये सब चीज़ें, तो वो क्या करेगा, अगर कोई लॉस आता है उसकी लाइफ में, कोई पर्सन उसकी लाइफ से चला जाता है या कोई बहुत कीमती चीज़ उसकी लाइफ से चली जाती है, तो वो उसे अब पता है, उसने सीख लिया है कि कैसे स्टैंड अप होना है, यानी कैसे अपने दुख से खड़े होके पास्ट को, बीते हुए कल को पीछे छोड़ना है, आगे बढ़ना है, सर्वाइव करना है. और उसको ट्रू मीनिंग ऑफ लॉस, यानी कोई चीज़ के खो जाने का या किसी इंसान के खो जाने का सही एक्चुअल मतलब, मीनिंग, अर्थ समझ में आ गया है कि लाइफ में अगर कोई चीज़ आई है तो जाएगी भी सही. इंसान पैदा हुआ है तो वो उसकी डेथ भी होगी, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. आप उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते. आपको धीरे 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 पास्ट को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ को आगे नॉर्मली बढ़ानी पड़ेगी, मूव ऑन करना पड़ेगा. ओके, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप आपको इस पोएम के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं. जो वहाँ ना मिले तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, विच इज़ www.magnetbrains.com. वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, हमारे ई नोट्स, ई बुक्स ईजिली मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर.